Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, आवाज़ पे चर्चा पे आपका फिर एक बार स्वागत है। ये है हमारा दूसरा एपिसोड, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमारी चर्चा ख़त्म नहीं हुई थी। हमारे पैनल के साथ हमारे डिस्कशन जारी थे और जो हम डिस्कशन कर रहे हैं नवी मुंबई पॉलिटिक्स पे, इलीगल कंस्ट्रक्शंस के ऊपर डिस्कशंस हैं और भी कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जिन्हें हमें बात करना है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स के इश्यूज़ है, प्रोजेक्ट्स रुके हुए बात हो या बजट की बात हो, इन सब पे, और फाइनली अलायंसेस एंड पॉलिटिक्स नवी मुंबई की कहाँ जा रही है। तो ये चर्चा हम जारी रखेंगे। मैं फिर एक बार अपने पैनल से आपको मिलवा दूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं नामदेव भगत साहब, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नवी मुंबई के ज़िला अध्यक्ष हैं। फिर एक बार स्वागत आपका भगत साहब। और मेरे साथ हैं बीजेपी के बहुत ही ज़बरदस्त लीडर जिन्हें बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है और बीजेपी पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए रखे हैं, नवी मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष रामचंद्र घरत साहब। घरत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर एक बार आवाज़ पे चर्चा पे। और मेरे राइट पे हमारे बहुत ही सीनियर फॉर्मर कॉरपोरेटर, सीनियर लीडर और जो अभी फ़िलहाल उद्धव बाला साहेब ठाकरे गठ के जो शिवसेना है उसकी कमान संभाले हुए हैं बेलापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, विठल मोरे साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और पहली बार हमारे साथ आवाज़ पे चर्चा पे हैं शिवसेना, कहना पड़ेगा जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें पूरा हक दे दिया है। शिवसेना के उप जिला प्रमुख रोहिदास पाटिल साहब जो अपना पक्ष रख रहे हैं। पाटिल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपसे ही जानना चाहूँगा कि मोरे साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी कही है कि कुछ नहीं हो सकता इसके बारे में, सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया है। और जैसे बोला कि वार्ड ऑफिसर को मैं पहचानता हूं तो मैं उसके थ्रू, किसी के थ्रू वार्ड ऑफिसर अप्रोच। अरे थाना का देखो ना, असिस्टेंट कमिश्नर आपकी एमएलए ने कल ही बहुत बड़ा स्टेटमेंट, उनको सीएम साहब मिलने गए, ऐसा में न्यूज़ पड़ा, गया कि नहीं मुझे पता नहीं, बहुत बड़े स्टेटमेंट दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो काम है पालिका के, वो नहीं होने दिए जा रहे हैं, रोके जाते हैं, धमकी दी जाती है कुछ कमाई के हिसाब से, बल्कि उनका नाम भी मिसयूज होता है। कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में वाशी गांव में हो रहा है, बाकी जगहों पे हो रहा हूँ। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैं उनके साइड से बात करता हूँ मंदाताई की, वो हमारे आमदार है करके नहीं, कोई भी आमदार ऐसा स्टेटमेंट देवे कि ये गलत काम जो हो रहा है, कोई भी कर रहा है, नामदेव जी कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कोई भी कर रहा है, लेकिन वो गलत काम है, उसको रोकना चाहिए। और एमएलए है, पुलिस को बोल सकता है, ऑफिसर को बोल सकता है, कमिश्नर को बोल सकता है, क्यों बदनाम कर रहा है किसी को? बोलना चाहिए और कंप्लेंट करना चाहिए, राइटिंग में लिखना चाहिए। हाँ, तो राइटिंग में क्या हमने सामने कहा है? अरे ऐसा बोल के क्या फायदा है? अधिवेशन में अरे हिम्मत है तो करे, बोले क्या अधिवेशन? मैं बोलता हूँ हिम्मत है तो करे, मैं सत्तर करूंगा। ये बहुत बड़ा इशू है कि हिम्मत करने वाला एमएलए हमारा, हिम्मत करने वाला, अरे छोड़ो यार। और एमएलए हिम्मत करके अधिवेशन में भी ये चीज लाएगी, क्योंकि ये चीज बहुत बार किया है। कॉन्ट्रैक्टर को धमकाने का, किसी बिल्डर को धमकाने का, बिल्डर को बोलने का ये काम मेरे को, ज्यादातर है ना आजकल ये पॉलिटिकल लीडर है ना, ये इसमें जाते हैं भंगार में। भंगार में क्या होता है मालूम है? कोई भंगार वाला अलग रहता है, खाली बीच में इन लोगों को पैसा मिलते। अरे यार, क्या लग रहा है, तो पैसा कमाओ। क्या लग रहा है कि ये कौन है जो इस तरह के प्रेशर डाल रहा है? नाम बताना चाहिए। अभी वो नाम सामने आएगी, किसी कहाँ पे आएगी? पब्लिक में नहीं, डायरेक्ट पब्लिक के हाउस में आएगी। देखिए, बहुत बड़ी बात में आएगी। क्यों इतना पावरफुल? बहुत बड़े मेरा साहब इतना कोई पावरफुल है कि काम रुकवा सकते हैं नवी मुंबई में? लोक प्रतिनिधि के आगे बात करने वाला मैं एक ही कॉर्पोरेटर हूँ, जो सब कॉर्पोरेटर मेरे को गाली देते होंगे, क्योंकि मैं हमने गाली देते हैं, मैं सच्चाई की बात करता हूँ। सब क्या के लिए डायरेक्ट देते हैं गाली? आपको तो सब मालूम है। अरे वो आपके एमएलए देते होंगे आपको। इसके लिए पूरी पॉलिटिकल सिस्टम ये हो रहा है, बदनाम हो रही है, इनके लिए बदनाम हो रही है। अरे एक आधा कॉर्पोरेटर आके पहला तो इधर रोड पे काम करने वाला आदमी डायरेक्ट करोड़पति बन जाता है, लोग बोलते हैं ना। नाम बताओ ना। मैं उसमें अपोज हुआ। मैं जब 2010 में, बड़े बड़प्पन नहीं है, 2010 में जब मैंने फॉर्म भरा, 572 लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें मेरी वाइफ सबसे रिच थी। मैं पैसा कमा के आया हूँ, इस पे आके पैसा कमाने का नहीं करके मैं किसी को सामने बोलता हूँ इस पे पैसा लेना नहीं, किसी भी लेने को देता नहीं, तो सब मेरे अगेंस्ट है।
ये अधिकारी भी मेरे अगेंस्ट है, घर सब फोकट पब्लिक देता है, सिस्टम चल रहा है, चलने दो ना। अरे ये कौन सी सिस्टम होगी? हमारी पब्लिक भी ऐसी है। बट रोहित तो साहब ये जो बोल रहे हैं कि काम रुकवा दिए जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग वैसे भी हाउस में है नहीं, अभी काम हो रहा है, प्रशासन की तरफ से हो रहा है, और फिर भी लोग जाके रुकवा सकते हैं काम, ये आपको लग रहा है सही हो रहा है या हो रहा है ऐसा कुछ? ऐसा अभी देखो, यहाँ की एमएलए ने अगर ऐसा बोला है तो हुआ होगा, सही है ना? उसके सिवा वो बोलेगी नहीं, तो ये गलत है ना। ऐसे कौन प्रोजेक्ट- कौन गलत है? एमएलए गलत है या कोई? लेने वाला। सही है, लेने वाला। एमएलए का कहना सही है, अगर उनको कुछ पता चला होगा इसके लिए तो वो तो बोले। फिर पुलिस केस क्यों नहीं कर रहे? पुलिस के- करेगी ना, अभी evidence आने दो ना। आप लोगों को तो सत्ता है, नहीं, सत्ता है आपकी, तो आप लोग तो एक्शन ले सकते हैं इस पे। रोकता है, दादागिरी करता है, गुंडागिरी करता है, प्रशासन को- अरे मेरे अपना जो सफाई कर्मचारी है ना, उससे भी लेता है लोग पैसा। ऐसे लोगों को ये जो गलत काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं महानगर पालिका शासन का जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो रोका के पैसे के लिए। अरे सीएम साहब आपके हैं, इनके उप मुख्यमंत्री है, उनके पास ये ग्रह आता है, क्यों नहीं करते आप? ये तो सब करना चाहिए। अभी बर्जेपोटी का प्रश्न लिया था, इलीगल का प्रश्न है, नाटा साहब है हमारे, अभी नाटा साहब के बारे में आप सब सुन रहे हैं कि इतने बड़े अधिकारी है, उन्होंने तो अच्छा काम चालू किया है, सिद्धे साहब के माध्यम से वो काम कर रहे हैं मुंबई में। अभी देखो थोड़ी देर पहले विठल मोरे साहब ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया था, लेकिन वो गलत इल्जाम है। जब साथ में तब विठल मोरे साहब को अच्छे लग रहे थे, अभी पार्टी छोड़ के गए तो बोलते गलत है वो। लेकिन मैं बोलता हूँ 25 साल का मुझे अनुभव है, शिवसेना में गए 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ। 25 साल में कितने संपर्क प्रमुख नवी मुंबई में आए, कितने जिला प्रमुख हुए, कितने बंबई से नेता आए, लेकिन उसमें एक के मैं नाटा सबसे का आदमी देखा जो लोगों का काम करता है। आईएएस ऑफिसर है, माजी आईएएस ऑफिसर, उसके बाद में वो कोकण विभाग के आयुक्त थे, इसका मंत्रालय का उनको अनुभव था। इतना बड़ा अनुभव उसके पास रहने के बाद उनका पार्टी को फायदा ही हुआ। जिस टाइम एक ही शिवसेना थी उस टाइम शिवसेना क्यों पड़ गई थी मुंबई में? क्योंकि उनका काम था। आज भी उनके ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस भरा रहता है, ऐसा कोई बात है 2 घंटे हो गया। नाटा साहब से बोल के आप ये अंधाधुंध काम जो हो रहा है रुकवाने का बोलेंगे हम लोग। अभी नाटा साहब ने तो देखो ये गर्जेपोटी घर का जो प्रश्न था करीबन 40 साल से प्रलंबित है, आज तक हुआ नहीं था। उस टाइम कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सत्ता थी इतने साल, बराबर ना? तो उसके बाद उसमें हुआ नहीं। अभी मुख्यमंत्री साहब एकनाथ शिंदे साहब हुए, वो नगर विकास मंत्री दे गए शासन में, तब उन्होंने जेआर भी पास किया है। गर्जेपोटी घर उसका एक घर नियमित हो सकता है, एक वो अभी घर होएगा ना? होएगा क्या बताओ? फाइल रेडी है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। उपायुक्त खत्री साहब बैठे हैं रायगढ़ भवन में सिडको में, वहाँ पे 60 फाइल रेडी है, वो 60 फाइल अभी फॉलो कर रहे हैं उनका। अभी नाटा साहब के साथ में बैठ के हम लोग करने वाले, हो जाएगा, जैसा हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। अभी इतना सब तो कुछ नहीं हुआ। अरे अभी कौन आप इनको पता नहीं है। मोरे साहब, ये जो आपने जो पॉइंट बोला उसी को मैं आगे कर रहा था कि ये ऐसा सिस्टम हो गया है कि कोई भी आके यहाँ पे दादागिरी कर सकता है और काम रुकवा सकता है नवी मुंबई में। नहीं, ये मैं दोबारा बोलता हूँ। अभी थोड़ा मेरे मित्र गरत साहब जो बोले ना, गरत साहब तो सज्जन व्यक्ति है, सज्जन नेता है, लेकिन अपने पार्टी में अपने जैसे कितने लोगों को उन्होंने तैयार किया? मेरा सवाल है। बहुत ही सज्जन नेता है, वो लीडर है, पार्टी के अध्यक्ष है, अपने जैसे कितने लोगों को बनाया सज्जन? जवाब दे सकते हैं? बहुत सारे मेरे पास, किधर है? बहुत सारे मेरे पास। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे ये आप ही बोले ना मैं अकेला है करके, सभी अकेले बोल। मैं अकेला पैसा देता हूँ। आपने तो बोला, उन्होंने अपनी बात की। अरे वही तो बोला ना, मैंने मेरी बात ऐसा की। बोलना चाहिए था ना उन्होंने। मैं और हमारे 2-4 नगर सेवक, मैंने मेरी बात कर दी। मैं अरे वही बोला ना मैं, उन्होंने वही पूछा गरत आपको। साहब एक नाम बताइए, एक नाम क्या बताऊं? किसी ने पैसा नहीं लिया। आपने आपके जैसा सज्जन बनाया, एक नाम बताइए। मेरे सारे मैं क्या पार्टी बोला, के- देखिए, मेरे पार्टी के सारे संगठन रेड्डी के साहब, लोग मेरे मैं- लोग हैं। मैं मेरा क्या काम बोला? है संगठन चलाना। मैं क्या मेरा बोला? काम है संगठन चलाना। नहीं नहीं, मैं संगठन बोल रहा हूँ ना, की एक भी हम बोल रहे ऊपर हैं ना, मैं election इसलिए नहीं बोला, आपने जो क्वेश्चन किया, सिस्टम जब तक चेंज नहीं होता है, जैसा भी आपने एमएलए जी का आपने ये किया है, यहाँ पर जिक्र किया, एमएलए जी को ये सब अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है। उनके पास अधिकार है, वो फोन करेंगे ना तो पुलिस कमिश्नर भी उधर आएगा, उधर का वार्ड ऑफिसर भी आएगा, कमिश्नर भी आएगा। मैं तो कमिश्नर के जवाब बोल के कभी भी उनको अपॉइंटमेंट फ्री रहेगा।
वो नहीं गई। नहीं, उन्होंने एक वर्ड बोला है, एक मिनट, वालिया मुझे लोगों बोल- को वाली बना ले, मुझे बोलने दीजिए। हमको देखिए, मैं प्लीज मेरी बात तो एमएलए है, उनको अधिकार है। अगर ये यहाँ पर कोई बात नहीं मानता ना तो उसके ऊपर वो लोग बात कर सकते हैं। मैंने ये बात को रोकने के लिए पूरा कोशिश किया, म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास गया, शक्को एमडी के पास गया, इधर पुलिस कमिश्नर के पास गया, लेकिन कोई मानता नहीं बात को। सिस्टम खराब है, बोलो ना। आप सिस्टम को नहीं देख रहे, आप सिस्टम को नहीं बोल रहे, आपका वजन बढ़ाने के लिए आप ये प्रेस में बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि ये वार्निंग दे रही हो, नहीं सुधरेंगे वार्निंग तो होना चाहिए, पड़ेगा। पब्लिक में नाम लूंगी और अधिवेशन में भी और करने ये वाला बात हूं। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, खुद का वेटेज बढ़ाने के लिए सब बोल रहे हैं। उनको तो पूरे अधिकार है। तो आपके साथ काम रुक रहे हैं कि नहीं रुक रहे हैं? 4 लाख लोगों ने चुन के दिया उनको। आपके हिसाब से काम रुक रहे हैं कि नहीं रुक रहे? रुक रहे रुक रहे काम। तो कई सही जगह बोल रहे हो। देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना, ये सिस्टम अभी यहाँ पर म्यूनिसिपल कमिश्नर है, कौन रोक रहा है आपके हिसाब से? जो लोग गलत है, जिनको पैसा कमाना है, जिनको खुद का समाधान नहीं होता है, भाई मेरा ये अधिकार नहीं है। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी इधर हम लोग 4 लोग बैठे हैं। आप पत्रकार हो, आप एक का नाम कोट करिए। पाटिल साहब का बोलिए, भरत साहब का बोलिए, भगत साहब का बोलिए, विठल मोर का बोलिए। हम लोग नहीं है उसमें। हम लोग इधर जो बोल रहे हैं ना, भरत साहब बोले मैं अकेला हूँ, ये बोलते हैं तो उनको अधिकार है। लेकिन जो लोग हैं उनको भगवान भी उनका सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकता है, ऐसे लोग राम रोक रहे हैं। उनका वही धंधा है, दूसरा काम नहीं करते, उठते 12 बजे और जाके उधर घर के लोग हैं, इसलिए नाम नहीं बता रहे। मैं बोल रहा हूँ ना। और नहीं, वही बात, जो एमएलए है उनको ये पूरा अधिकार दिया है, अधिकार है, लेकिन अधिकार का ठीक तरह से ट्रैक के ऊपर इस्तेमाल नहीं करते। वो सिर्फ मीडिया के सामने जाएंगे, अनाउंसमेंट करेंगे, ऐसा है मैं ये करूंगी। करो ना भाई, उसके लिए बोलने की जरूरत क्या है? आपका अधिकार है, आपको उसके लिए चुन के दिया है। अभी घर साहब क्या बोले, मुझे शिल्पो का डायरेक्टर होने दिए, देख सुधारता हूँ। हाँ, जल्दी घर साहब हम डायरेक्टर बनेंगे ना तो बहुत सारा खैरा साहब, ये जो बोल रहे हैं कि आपके पास पावर है, ताई एमएलए खुद है, आपको लगता है वो रुकवा सकेंगी? ये ताई ने उसी बाइट में बोल दिया है कि अभी 27 तारीख से अधिवेशन शुरू हो रहा है। ये जो अधिवेशन में नहीं, उसका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। ऐसे पब्लिक में तो उन्होंने बोल दिया अभी, हम राह देखते हैं, अधिवेशन में बोले, हम राह देखते हैं, हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि जब तक ताई बोलते तब तक हम तो जिंदा रखो, बस। नहीं, हम सबको जिंदा रखो, हम उसके बारे में नहीं जा रहे। और ताई ऐसे गलत आदमी को छोड़ेंगे नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ताई अक्सर लेती नहीं, सभागृह में बोलती है, कभी लेते नहीं ना, विधान भवन में ताई मेरा नाम लेने की किसी की हिम्मत नहीं। विधान हम भवन गलत में- काम करते नहीं। विधान भवन आप में- बोलते, हम भी नहीं करते काम। आप सुनिए, विधान भवन में ताई बोलती है तब तक भगवान हमें जिंदा रखे। ठीक है, अभी अधिवेशन बहुत जल्द होने वाला है, उसमें हमको पता ही चल जाएगा। एक और इशू हम ये बात करें कि बार-बार के प्रतिनिधि नहीं है पालिका में अभी फिलहाल, और डेवलपमेंट काम तो हो रहे हैं, हालांकि अभी ये मालूम ही पड़ रहा है कि काम भी रुकवाए जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो प्लानिंग होती है शहर की 3 साल होने को आए हैं। भगत साहब, अभी फिर नया बजट भी कमिश्नर साहब ने दिया है, ओवरऑल आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहले तो डिबेट होते थे, स्टैंडिंग में होता था, महासभा में होता, अब ये सब कुछ नहीं है, सीधे एडमिनिस्ट्रेशन से आता देखिए है। कैसा है कि ये जो अभी 3 साल से बजट बन रहा है, पब्लिक मतलब प्रतिनिधि लोक प्रतिनिधि नहीं है, इस साल भी ये हुआ। मेरा कहना है कि हर पार्टी का 1-2 लोग उनका कोई मालूमात लेते थे, पब्लिक में से एचओडी आपने जो ट्रस्ट रहता है, ट्रस्ट के कोई लोग काम करते हैं अच्छे के लिए, या कोई अच्छे आर्किटेक्ट, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वकील, अच्छे डॉक्टर्स, जो लोग हैं उनका थोड़ा सा भाई एक प्रेस में एक मैसेज देते थे कि भाई बजट के बारे में क्या क्या नवी में काम होना चाहिए, अच्छे काम होना चाहिए, उनका जो थोड़ा सा एप्लीकेशन लेते थे और उसमें अच्छा कोई सजेशन रहता था तो उसमें से करना चाहिए था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि बजट में हम भी बहुत सालों से काम करता है, बजट बनता है, बजट में प्रोविजन रखती है, लेकिन बजट में काम करने की इच्छा शक्ति अधिकारी लोगों में सब में, सबकी बात में कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अभी आरोग्य का जो मैं आपको सब्जेक्ट बताता हूँ, 150-200 करोड़ रुपया रहता है, लेकिन खर्चा नहीं होता है, उनका अंदर का झगड़ा चालू रहता है।
अतिक्रमण में जो चीज है, अतिक्रमण बोला, शिक्षा, आज देखो केजरीवाल का जो अपना नाम लेता है दिल्ली वाले, यहाँ स्कूल बहुत हैं, बच्चे लोग बहुत हैं, टीचर लोग बहुत है, बिल्डिंग अच्छी बने, 25-25 करोड़ की बिल्डिंग बने हैं, लेकिन उधर शिक्षा होना चाहिए अच्छी। आज ये चीज नहीं हो रही। कमिश्नर जो है पार्टी को भी, अभी हम लोग सब पार्टी के अलग अलग पार्टी के लोग हैं, हमने भी सोचना चाहिए कि भाई नवी के हित में, पब्लिक के हित में क्या होना चाहिए, वो चीज करने की जरूरत है। आज मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने अच्छी बात कही नाटा साहब के बारे में, मेरे भी अच्छे दोस्त हैं, हमसे बड़े भाई है। उन्होंने बालपालिका में वो जो पावना गाँव अपना बोनगढ़ा गाँव के सामने एक ब्रिज बनाया, वो खुद बोलते हैं कि 30 करोड़ का ब्रिज हमसे बना के लिया है, उसमें कितना तो स्कूल बनती थी। एक बात है। दूसरी बात, मेरा कहना नहीं, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आपको उसमें गलत नहीं बोलने रहा हो, ऐसे बहुत सारे काम करें। आज अपना पाम बीच में जब मैंग्रोव नहीं थे, अच्छा चौपाटी बन सकते थे, शुरू से मैंने बात की है वो चौपाटी बनाओ, लेकिन नहीं बनी। अभी उधर मैंग्रोव हो गया, उधर नहीं बना सकते। ऐसे कुछ बहुत सारी चीज है। और अधिकारी लोग है, देखो नगर सेवक भी, हम लोग भी, हम हो नगर सेवक हो या अधिकारी हो, फुटपाथ, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, तालाब, स्कूल की बिल्डिंग, कुछ जो चीज़ है वो तोड़ के बनाओ, ये सब चीज़ उसमें हम भी जिम्मेदार है। लेकिन ये विजन बहुत अच्छा होना चाहिए। सब लोग बोलते हैं कि भाई गार्डन, हॉस्पिटल बनाया अपन, और दिया किसको? गरज तक बरत जब बताएगा। हिंद क्या बोलता, पहले किसको दिया था? हीरानंदनी को। अभी किसको दिया है? फोर्टिज। तो ये सब चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। देखो पैसा बहुत कुछ अपना जेब में है, इसका मतलब हम कुछ भी खरीदी करेंगे ऐसा नहीं रहता है। जो नीड है वो चीज़ होना चाहिए, लेकिन होते नहीं। ये गरज साहब एक मिनट, ये जो पाम बीच को देखो, अपन जाते आते हैं, एक गाड़ी चलती है, आपको पता है? हाँ। गाड़ी चलती है, वो अभी कितना और कचरा मॉडर्न जमा गाड़ी कर, लेने वाले स्प्रिंकलर्स वाली, वही मैं आपको बता रहा हूँ पानी कि से ये वो सब करेंगे। चीज़ है ना, ये सब चीज़ मैं तो इसके मूल पे जाना चाहता हूँ कि ये संकल्पना किसके दिमाग से आती है और इसका बेनिफिट किसको मिलता है। ये जो बाहर से बहुत में आपको नहीं समझ में आया? अरे समझ में कैसा आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मिली भगत जो बोलता है ना, प्रशासन, और वो आपने बहुत बार देखा होगा कि वहाँ पर कौन कौन बैठे। हम लोग इधर से गरज साहब भी चिल्लाते थे, उठ के खड़े होते थे, भाग जाते थे निषेध करके, तब नहीं चल रहा था, क्योंकि सब चीज अभी भी नहीं चल रहा है। आज आपने, इन्होंने कहा कौन चला रहे पार्टी, वहाँ से आज अडानी क्या अदानी, उसको उसके बारे में एक शब्द नहीं कहते हैं। ये सब कितने भाग गए, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। आप कुछ कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। आज पत्रकार चुप है, जुडिशरी में प्रॉब्लम है, पुलिस में प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ कहते पुलिस वाला अंदर डाल देते, लोग डरते हैं, ये हकीकत है। लेकिन ये सिर्फ चीज़ चलेगी नहीं। देखो पिक्चर बनता है 3 घंटे का, 2.5 घंटा विलन लूटता है, बलात्कार करता है, मोरे साहब कुछ शराब पीता है, डांस करता है, लेकिन पिक्चर के लास्ट में वो विलन मरता है। वैसी चीज़ एक दिन होने वाली है। गरज साहब बहुत क्विकली, क्योंकि प्रतिनिधि नहीं है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं, बजट तक आ जा रहा है, आपको लगता है इसमें कुछ सिस्टम चाहिए? ये सिस्टम चाहिए। ये सिस्टम हमारे डीएमसी देवेंद्र जी ने बदलाव शुरू कर दिया है। ये हिस्ट्री में पहली बार महाराष्ट्र में वो अर्थ मंत्री होने के कारण उन्होंने बजट में लोगों से सजेशन मांगे और 35,000 लोगों ने उनको सजेशन दिए। तो वैसी चीज़ यहाँ पे भी होनी चाहिए। आज यहाँ पे बॉडी नहीं है तो उन्होंने एक सजेशन मांगने चाहिए थे। अभी मैं उसको पढ़ रहा हूँ, ध्यान देके पढ़ रहा हूँ। मैंने पढ़ते पढ़ते आरोग्य का देखा तो 3.5% कुछ उन्होंने आरोग्य के लिए रखा है। 4,990 का कुछ बजट है, उसमें उन्होंने 3.5% है। तो मैं अभी, हम लोग अभी जल्दी कमिश्नर के साथ बैठने वाले हैं, हमारी पार्टी के सब लोग जाने वाले हैं, क्योंकि हाउस नहीं है तो हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो कम से कम वो 5% करे, जिससे कि आरोग्य के, अभी कोरोना जैसे जो महामारी में कभी कुछ गड़बड़ हो गया तो वो मांग रहे हैं। फिर एजुकेशन के लिए भी उन्होंने 4.5% ही दिया है, उसमें भी एक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो उसका जैसे जैसे मैं खड़ी आगे अभी करेंगे वैसे वैसे बदलाव चाहेंगे। मेरे ख्याल से पॉजिटिव है कमिश्नर, उसमें बदलाव जरूर करेगा और वो बदलाव लाने का हमारा कर्तव्य है, हम लोग पार पाएंगे। फाइनली ये जानना चाहेंगे कि
पॉलिटिकली फाइनली आ जा रहा है कि आगे बढ़ रहे हैं, कि चेंज वेन कभी हो रहा है, तो शायद इलेक्शंस वगैरह का हो जा रहे हैं, आपका कहना है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन वीक हुए हैं, ये नहीं मालूम पड़ रहा है कौन? महाविकास आघाड़ी का कुछ भी नहीं, वीक नहीं, बजट के अरे ऊपर कुश्ती मुझे होना बोलना तक, है। जब तक कुश्ती जब तक होती नहीं तब तक कैसा पता चलेगा? इंडिविजुअल पार्टीज में भी आप भी अभी राष्ट्रवादी के यहाँ पे नवी मुंबई में बन गए, आपकी पार्टीज में भी डिफरेंसेस के खुद सुनाई दे रहे हैं। सुनिए, आपके प्रोग्राम में सब लोग नहीं आते, आवाज आपको बोलना पड़ता है। सुनिए, जो चीज है उसका गलत अर्थ निकलता है। वो आगरी कोली महोत्सव का कार्यक्रम था, किसी किसी को बुलाया था, किसी को, और 12 दिन में बुलाया था। गरज साहब को भी हमने बुलाया था, मौर्य साहब को बुलाया था, मौर्य साहब भी आए थे। गरज साहब नहीं आ पाए इस साल, हर साल आते हैं। नहीं, मेरे को बुलाया नहीं। मैंने आपके घर में निमंत्रण दिया था। ऐसा घर में कोई मैं आगरी महोत्सव की सिर्फ बात कर रहा हूँ, हम लोग को बुलाया नहीं। किसी सुनिए, भगत साहब आगरी कोली महोत्सव की बात नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, पार्टी में अभी मैं आपको बता रहा हूँ, न्यू बॉम्बे में एक भी नगर सेवक नहीं है, एक भी नगर सेवक नहीं। आप लोग क्यों बोलते पता नहीं, इतने नगर सेवक चिंदेगढ़ में गए, इतने नगर सेवक ये गढ़ में बोलते। अरे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ऐसे माजी नगर सेवक, सुनिए, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। न्यू बॉम्बे में 25 साल में बहुत सारे माजी नगर सेवक गए, बहुत सारे माजी नगर सेवक है। अभी मोदी साहब के पास गिनेंगे तो शिवसेना में कितने माजी नगर सेवक है? रोलिंग कैसा? अरे खत्म हुई 3 साल हो गए। भगत साहब चल नहीं, वो आप चला रहे, आप दादागिरी से चला रहे। हम एक इंसान, हम एक नागरिक करके न्यू बॉम्बे में जितने नागरिक है वैसे है। भगत साहब मेरा ये कहना, हम हमारा पार्टी की चिंता मत करो, आप भी नहीं मत करो, ये लोग भी नहीं करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि आपका चिंता खत्म हो गई। हमारा नेता मजबूत है, आपका जो शरद पवार उनका नाम है। आपका चैलेंज है इनके ऊपर कि भाई कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, आने ही वाले हैं, लेकिन आप लोगों का खुद पार्टी का इंटरनली मैं पूछ रहा हूँ, प्लस क्या तालमेल, इतने दिनों में महाविकास आघाड़ी की कितनी मीटिंग हुई है नवी मुंबई? ये हम आपको कैसा बताएंगे, और इनको क्यों बताएंगे? क्योंकि हम लोग आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, हमारा नकाशा तैयार है, प्लान तैयार है, हमने बना के रखा है। मीटिंग्स कितनी हुई? और मैं मीटिंग बहुत होगी, आपको क्यों बताया? ऑफिशियली पब्लिक को आप तो क्यों बताना चाहिए? जब जरूरत पड़ेगी नहीं, जरूरत पड़ेंगे तो बताएंगे ना। अच्छा, हर चीज में बताना रहता है। अच्छा, बताएंगे कब बताएंगे? जब माहौल बनेगा। अभी इन लोग तैयारी हम करेंगे। देखो शिवाजी महाराज क्या बोल रहे हैं, गनिमी कावा होना चाहिए। शिवाजी महाराज ने बोला गनिमी कावा होना चाहिए। ये इतने सब मैं सब में वापरता हूँ, इतने सब लाठी काठी, मतलब इनके पास सब सत्ता है। मेजोरिटी नहीं बोल सकता, मेजोरिटी नहीं है, वो टोली है, वो मेजोरिटी नहीं है। हम आपको बोल रहा हूँ कि इतना सब होने के बाद हम लोग शिवाजी महाराज की यंत्रणा गनिमी कावा करेंगे, हम बताएंगे क्यों? मैं थोड़ा आपको मोरे साहब जब ये शिवसेना, मुझे बजट के बारे में बात कर, शिवसेना का स्प्लिट नहीं हुआ था तब हम बड़ा देख रहे थे, महाविकास आघाड़ी की मीटिंग्स हो रही थी, नाटा साहब भी लीड करते थे, आपके भी नेता आते थे, सब होते थे। अभी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं मुझे पूछ रहे ना आप जी, मैं जवाब दूं? बिल्कुल, आप ही जवाब दीजिए। आप जब से बोल रहे शिवसेना कमजोर हो गई, शिवसेना से लोग गए, शिवसेना से लोगों को हकाल पट्टी किया, जो जिनके मस्ती की वजह से शिवसेना इधर बदनाम हो रहे थे, उनको हकाल पट्टी कर दी, गए नहीं। आप भी शिवसेना में? इसका हकाल पट्टी? एक मिनट, आप भी शिवसेना में? मैं उद्धव साहब के साथ, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना, और वो असली शिवसेना है। जहां पर दिखे मैं आपको बोलता हूं, आपको जवाब देता हूं। लेकिन मोरे साहब एक मिनट मेरी बात, 1 मिनट में शांति से हकाल हुई ना दो आदमी की। विजय अरे नहीं के पेपर विजय नाटा और विजय चौगुले, वो तो जा चुके थे, जाने हकाल पट्टी कर दिया, हकाल जा चुके थे मोरे साहब। देखिए बाकी किसी का नहीं हकाल पट्टी किया, उनका डिक्लेयर क्यों किया? उन्होंने रिजाइन दिया नहीं था, इनका कहना रिजाइन किया नहीं था। मुझे बोलने दे, रिजाइन करना, मुझे बोलने दे। वो गए तो थे, लेकिन इधर के लोगों को लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, वो दोनों काम कर रहे थे, इसके लिए उनको हकाल पट्टी कर दी। बात रही, अभी बोल रहे हैं, अभी उन्होंने मुझे छेड़ा है तो उनको मैं जवाब देता हूँ, शांति में देता हूँ। शिवसेना के हमारे वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, उद्धव जी, आदित्य जी, हमारे नेतागण, कोई भी दिल्ली में जाके वाजपेयी साहब को, आडवाणी साहब को, प्रमोद महाजन साहब को
किसी को नहीं मिले। जो लोग आए वो सब मातोश्री में आए। शिवसेना वो थी, आपको पूछने का अधिकार नहीं है। मैं जो बात गलत है तो मेरी बात को काटो। पुराने दिन अलग थे ना, अभी दिन अलग हो गए। समझे ना? एक मिनट, उसका भी जवाब देता हूँ, उसका जवाब, बात सुनिए, मेरा जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। आपको हिम्मत नहीं थी जब वो जिंदा थे, जब वो जिंदा थे ना, अभी जाने के बाद बोलते दिगे साहब ने हमको ऐसा आशीर्वाद दिया। दिगे साहब बोले गद्दार को माफ नहीं, ये दिगे साहब का ऐलान है। बाला साहब अगर जिंदा होते तो हिम्मत होती का? शिंदे जी, मिंदे जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, बात सुनिए, मैं बोल रहा हूँ आपको, हम कभी भी दिल्ली नहीं गए थे वाजपेयी साहब को मिलने के लिए, हम कभी भी गए। तुम्हें अजून लहान करा, शांत ऐका, कभी भी अडवाणी साहब आते थे। उप जिला प्रमुख है वो, मुझे मैंने बनाया उनको, उप जिला प्रमुख कौन बनाया उनको? मैंने बनाया। तो क्या काम से बन गया? देखिए अभी भी बहुत अच्छा काम करते, ये ग्रुप ने भी बनाया उनको, बहुत अच्छा काम करते वो, बहुत अच्छा, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन वो ऐसे लोग आपके साथ में नहीं आए, बड़ी बात है। वो बहुत अच्छा हो गया, उनको मौका मिला ना, वो तो पहले भी मिला उनको। अभी नाटा साहब के साथ में है, एक संभ्रम की स्थिति में, विकास के साथ में, मैं एक संभ्रम में हूँ, काम के साथ में, समझे ना? संभ्रम में हूँ। नहीं, मेरी बात का पुराने हुआ, गद्दार कोण? मेरी बात युती को तोड़, मैं क्या तुमचा काय संबंध येतो? त्यांचे ते बघतील ना पक्ष. जो आपके अरे आप काय केले बात करते? सामने मोरे साहब को बोलने दो, मोरे साहब को, मोरे शांति शांति, संभ्रम में हो, एंड करना है हमको। गद्दार कौन है? बोल रहा हूँ ना, लेकिन ये बात तो जाहिर बात है, मैं इसके लिए कोई गवाह की जरूरत नहीं। कभी भी बाला साहब दिल्ली नहीं गए, कभी भी उद्धव साहब दिल्ली नहीं गए, मैं दोनों कभी भी, कोई भी शिवसेना नेता दिल्ली गए नहीं, हमें ये चाहिए, हमें वो, लेकिन ये आ गए। अभी जो बोल रहे हैं ना, वो सब जो लोगों को मालूम है, लेकिन उसके लिए मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, जो है वो फैक्ट है। रही बात, अभी मैं वही पहला बोला कि चोरी है ना, छोटी हो बड़ी हो, आपको भागने की क्या जरूरत है? आपने काम किया ना, खड़ा रहो बाप के सामने। अभी क्या बोलते हैं, मेरा बाप अमित शाह साहब है, बाप का उम्र 58 साल और बेटे का उम्र 59 साल। अरे ये कौन सा बाप का रिश्ता नया जोड़ा? उन्होंने बोला मन का रिश्ता है। हाँ, मन का, बराबर है, ये मन का ही रिश्ता है। मैं वही बोला, अगर बाला साहब जिंदा होते ना तो बोल के दिखाओ, दिगे साहब जिंदा होते तो बोल के दिखाओ। अब वो दोनों गुजर जाने के बाद आप मन की बात कर रहे हैं। ये झूठ लोगों को मालूम है। थाना में जाओ, नहीं तो नवी मुंबई में रहो। हम कमजोर नहीं, हम ताकतवान हैं, हम जवाब दे सकते हैं और हम काम करते हैं। हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी है। मैं दूसरे का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं पक्ष को लीड कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मोरे साहब का बहुत, मैं आता हूँ सर, कंक्लूडिंग रिमार्क बहुत अच्छा है कि उनको कोई टेंशन नहीं है, बहुत स्ट्रांग है। रोहिदास पाटिल साहब, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या रहेगा ओवरऑल? जैसे भी विठल मोरे साहब बोले कि गद्दार है, मैं नहीं बोला, अब गलत मत बोल रहे, आपकी तो पार्टी ही बोल रही है उनको गद्दार। बोलने दीजिए ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ। बोला क्या इधर? मैं बोला नहीं, 40 आमदार तुम्हें तुम्हारे मुझसे बोल रहे हो, मुझे बोलना है, मैं बोलूंगा। खुद गए उनके साथ में, असम के नगर सेवक साथ में, ग्राम पंचायत सदस्य साथ में, सरपंच साथ में, पार्टी उभर रही है, शिवसेना का सिंबल मिला है। इतना क्यों हो रहा है? कुछ तो उसमें दम है, डेवलप कर रहे हैं, डेवलप अच्छा कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। इसके माध्यम से लोग उनके पीछे जा रहे हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? आज 20 साल से हम लोग उनका व्यवहार देख रहे हैं। 20 साल से उनके अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं। विठल मोरे साहब भी थे, उनके साथ में मीटिंग में बैठते थे शिंदे साहब के अंडर में। लेकिन वो विकास का उनका तजुर्बा अलग है, ग्रास रूट पे चलते हैं। जैसा आपने देखा, आज महाराष्ट्र में पूरा घूम रहे हैं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और मुख्यमंत्री साहब पूरा महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं। लेकिन उद्धव साहब ने 2.5 साल में क्या किया? कोविड काल था, ठीक है, तबियत ठीक नहीं, ठीक है, मगर शिंदे साहब एक ऐसे व्यक्ति है कि जो आज हर जगह पे पहुंच रहे, पूरे महाराष्ट्र में एक एक कोने में पहुंच रहे, शेतकरी की समस्या जान रहे, प्रकल्पग्रस्तों की समस्या जान रहे, लेबर समस्या जान रहे, शिक्षकों की समस्या जान रहे। तो ऐसे नेता है, उनके पीछे लोग जा रहे हैं, हम भी गए। पाटिल साहब, लास्ट बात क्या, आपको क्या लगता है बीजेपी कब तक संभाल के लेगी हम लोगों को? जी, क्यों नहीं संभालेगी? 30 साल से युति हमारी, 35 साल से तो युति है, नैसर्गिक युति है। और अभी बीच में थोड़ा सा अपने लोग कुछ कारण से
कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ में गए थे, वो अननेसेसरी युति हुई थी, लेकिन लोग थोड़े से कंटाल गए थे वो युति को, लोगों के काम नहीं हो रहे थे। आपको तो मालूम है उस सरकार में शिवसेना के लोगों के काम नहीं हो रहे थे। उद्धव साहब शिवसेना के एमएलए को नहीं मिल रहे थे, फंड कम मिल रहा था, लेकिन अजीत दादा ने उसका बहुत फायदा लिया, अच्छा काम किया उन्होंने। उनका पूना हो गया, वो एरिया के जो भी एमएलए है उनको अच्छा फंड दिया, अच्छा डेवलप किया। आज उनके साथ में काफी लोग हैं, अच्छा पार्टी चला रहे हो। लेकिन शिवसेना नीचे गई ना 4 नंबर पे, उसके बाद में शिवसेना का चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी इलेक्शन हुए, उसमें 4 नंबर पे शिवसेना गई। किधर कभी उसका कारण है मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे। मैं उनको आज भी अच्छा मानता हूँ, लेकिन उनका जो गलत उन्होंने जो उठाया वो डिसीजन गलत लिया उन्होंने। ठीक है भगत साहब, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आ रही है, ये सब जो होने के बाद में, ठीक है आप लोग बोल रहे हैं हम सब साथ में हैं, लेकिन शरद पवार साहब क्या डिसीजंस के ऊपर बहुत लोगों की नज़र रहती है कि पता नहीं कब क्या बोले नहीं बोले। अभी भी चीन के बारे में बोल दिया कि अब मुझे और कुछ नहीं बोलना है, कोई बड़ी बात नहीं है, उस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं। तो राष्ट्रवादी को थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि थोड़ा ये वीक हो गए हैं, या आपका ये लोग आजकल तारीफ भी कर रहे हैं आपकी, क्या बात है? अरे वही तो बता रहा हूँ मैं कि परसों अभी भी अधिवेशन में माननीय पंतप्रधान महोदय ने शरद पवार जी के बारे में कितनी अच्छी बात कही और कितने अच्छे है करके बताया। ये इनको समझना चाहिए ना, इधर के हमारे लोगों को मालूम होना चाहिए। और वो पार्टी का वो जो, अरे आप लोग बोल रहे थे तभी, अपने आप लोग बोले तभी हम बोले क्या? इंक्लूडिंग ये बोल रहे हैं कि झूठ बोलो, झूठा बोला म्हणजे खोटं बोला, रिटर्न बोला। अभी खरं बोलतो ना, सावकाशी ना। ओवरऑल खाली ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी 2 बात सुनो, 2 मिनट। आप भी डर रहे हैं क्या? नहीं, मैं हाँ, तो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, इनको डर रहे क्या? मैं बोला कैसी बात है कि हमारे दोस्त है रोहिदास पाटिल, इतने बड़े नहीं है, मैं भी इतना बड़ा नहीं। मैं पंतप्रधान के ऊपर कुछ बोलो या शिंदे साहब के ऊपर बोलो या और किसी के ऊपर बोलो, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं। मैं न्यू बॉम्बे की बात कर सकता हूँ, इतने बड़े नहीं। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी होने के बाद भी अपने बाप को बाप बोलना चाहिए, चाचा को चाचा बोलना चाहिए, बहन को बहन बोलना चाहिए। अपना बड़ा भाई है तो बड़ा भाई की इज्जत नहीं रखे, कभी से बेइज्जत नहीं करे। पूरा उद्धव साहब है पूरा। वो तब शिवसेना में ये लोग थे, तब पूरा इंडिया में उद्धव साहब का नाम अच्छा सीएम करके आ गया। तो नवी मुंबई को इनको नहीं समझता है, वो बात है। पूरा इंडिया को नहीं समझते क्या? इतना लोगों को नहीं समझता है। 130 करोड़ की जनता है, उसमें से लोगों ने निरीक्षण मतलब सर्वे में उन्होंने बताया कि उद्धव साहब जैसा सीएम नहीं। तो ये सब चीज़ है ना। अभी उन्होंने अजीत दादा का नाम बताया। अजीत दादा 7:30 बजे लोगों को मिलता है। आपके पास मशीन गन दिया, मशीन गन का वापर करो। आपके पास गदा दिया, उसका वापर करो। आपके पास सत्ता मिला, उसका वापर करो। अजीत पवार साहब जैसा इतना बड़ा तगड़ा नेता, इतना बड़ा उनके सर पे उनका मार्गदर्शन उनका शरद पवार जी का है। वो क्यों 7 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं और 7 बजे लोगों को मिलता है? 7 बजे लोगों को मिलता है, 5 दिन इधर बॉम्बे मुंबई में रहता है और 2 दिन वो पूरा मतदार संघ में घूमता है, पूरा महाराष्ट्र में घूमता है। हमारा नेता कैसा है, क्या है, हमें पता है। आपका नेता कैसा है, हम तो आदर करता है उनका। जो एज ए इंसान, एज ए नागरिक, शिंदे साहब अच्छा काम करेगा अपने, और उनके सब सहयोगी अच्छा काम करे, उनका तारीफ होना चाहिए। लेकिन उसके सामने दूसरे का बदनाम करने का, देखिए नहीं, आपने बोला कि उद्धव साहब अच्छा नहीं काम कर रहा है, अच्छा नहीं काम कर रहा, मिला नहीं। अरे इनको क्या पता है? मगर फाइनल ये मैं आपको बता है, न्यू बॉम्बे में, नवी मुंबई में मैं आपको बता, राष्ट्रवादी क्या बीजेपी के साथ जाने सुनिए, उसके पहले और कुछ बोलते थे, हमको इतना पसंद नहीं। सुने उनको बोलो बंद करो। फडणवीस साहब ने मैं आपको बताता हूँ, पवार साहब को पता था अजीत पवार साहब। सुनिए तो क्या अभी भी कोई चांसेस है? मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, देवेंद्र फडणवीस साहब इतना दिन क्यों रुके थे ये बताने के लिए? वक्त होता है ना। ये एक बात बताओ, देवेंद्र फडणवीस साहब ऐसे ही बोल रहे थे कि राष्ट्रवादी के साथ कभी युति नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वहाँ चिल्ला के बोल रहे थे। फिर अजीत पवार साहब को बुला के क्यों शपथ ली थी? वो नैसर्गिक नीति थी क्या? कैसा किया?
पॉलिटिक्स में सुनिए पॉलिटिक्स में अरे ऐसा नहीं है भाग हम लोग महाराष्ट्र के बाहर नहीं गए भाग के, ठीक है, फाइनल इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, फाइनल कंक्लूजन कर रहा हूँ। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बोलता हूँ, सुनो मेरा बात सुनो। हमारे मैं राष्ट्रवादी की बात कर रहा हूँ, 2 आमदार यहाँ के खड़े थे, उनको 83,000 के नज़दीक इतने वोट मिले राष्ट्रवादी के इधर बहुत सारे वोटर्स है, शिवसेना के वोटर्स है, कांग्रेस के वोटर्स है, तीनों मिलके जो वोट्स जब जमा हो जाएंगे, अरे वही ना पूरा बात, अभी इतनी पूरी बात अपन ये इतना हो गया अभी तक सुनिए 8 लाख में सुनिए 10% तुम लोग कितना मिला है? कंक्लूड भगत साहब, नहीं उन्हें बोलना नहीं चाहिए। भगत साहब, बीजेपी के सिर्फ बीजेपी के आमदार होने के बाद भी 6 नगर सेवक थे, ये बात नहीं हम कहते हैं। राष्ट्रवादी कितने थे? 56 थे, अभी नगर सेवक गए, मतलब माजी वोटर्स है, इसीलिए तो इतने वोट मिले ना। मेरा ये कहना है कि हमारा पार्टी की चिंता करना नहीं चाहिए, हमारी चिंता करने के लिए मुझे नोबाम्बे का राष्ट्रवादी का प्रेसिडेंट बनाया, हम हमारा काम बराबर कर रहे, लोग हमसे जुड़ रहे। दूसरी बात, जब इलेक्शन चुनाव लगेगा तब बहुत सारी चीज़, इस हेलीकॉप्टर से उड़ के दूसरा हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, दूसरा इधर से तीसरा जगह जाएंगे। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अपना टॉपिक कर रहा है, अभी उधर क्या हो रहा है पता नहीं, उसके लिए रुकता नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी पार्टी उसके अच्छे धोरण रहते हैं, तो 2 धोरण के हिसाब से सर्वधर्म समभाव पार्टी ये है, हम लोग अच्छा काम करेंगे। एक मिनट, मेरा सब रह गया, आपने मुझे मौका नहीं दिया। अर्थसंकल्प के ऊपर मैं बोला ही नहीं। बोलिए। अर्थसंकल्प इस बार जो प्रशासन ने डिक्लेयर किया है, लोगों को सामने रखा, तो मैं उसके बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ कि उनको मालूम है आज लोक प्रतिनिधि सभागृह में नहीं है, और इसके वजह से उन्होंने कोई नए प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान नहीं किया। जो काम पुराने हैं, अधूरे हैं, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपना ये रखा है। दूसरा, अपना जो महापालिका, भगत साहब हमसे सहमत होंगे कि साहब लेट आए, साहब को इतना अर्थसंकल्प के बारे में इतनी जानकारी नहीं। हमारे कॉरपोरेशन के पहले कमिश्नर मिस्टर जयराज फाटक, उन्होंने अपना ये इसका हम लोग के एक पैटर्न, ढांचा में मराठी में बोलते हैं, पैटर्न ऐसा बनाया है। 35% जो अर्थसंकल्प का कॉस्ट है वो हमारा प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खर्चा होता है, और 65% हमारा डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा होता है। उसके अनुसार ही चल रहा है। अभी रही बात, इसमें बहुत सारे कमिश्नर अच्छा काम किया, उसमें सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, भगत साहब मेरे बात से सहमत होंगे, मिस्टर सोनी साहब अभी नहीं इस दुनिया में। उनके बाद में हमारे सम्मानित नाटा साहब आए। सोनी साहब सब पेंसिल से लिखते थे, उनका बहुत सा लिखा हुआ पेंसिल से नाटा साहब ने देखा और आगे काम बढ़ गया। तो अभी यहाँ पर अर्थसंकल्प को मैं सब अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह जो यहाँ का अर्थसंकल्प का एम रखा है वो एकदम सही है। आपने जो सुझाव दिया भगत साहब ने, गरज साहब ने, मैं इससे सहमत हूँ कि जब यहाँ पर लोक प्रतिनिधि नहीं है, अभी पॉलिटिकल पार्टी है, और जो पॉलिटिकल पार्टी अगर उसका लोक प्रतिनिधि नहीं भी है तो डेमोक्रेसी में उस पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है वो सिस्टम को सपोर्ट करने का अधिकार है, वो उन्होंने करना चाहिए। ये सारे अधिकार कमिश्नर को है, लेकिन वो करते नहीं। क्यों? उनको मालूम है ये डिस्टर्ब होगा, लोग कैसे आएंगे, क्या आएंगे, यही बात है। तो वो उन्होंने करना चाहिए, ये बात से मैं सहमत हूँ। रही बात 5वें नंबर पे हम लोग गए, कौन सा, ग्राम पंचायत के इलेक्शन में। थोड़ा सा शांति से सुनिए। हमारे 56 एमएलए थे, उसमें से 40 गए। 40 एमएलए सभी वो सदा सरवणकर छोड़ के सभी ग्रामीण इलाके के थे।
ग्राम पंचायत की इलेक्शन किधर होता है? ग्रामीण में, बात सुनिए, ग्रामीण भागात. बात सुनिए. ग्रामपंचायत इलेक्शन, आता आपल्याकडे ग्रामपंचायत इलेक्शन नाही होत ना, आपण शहरात आहोत. बरोबर. 40 MLA जाने के बाद हम लोग को ऐसा लगा कि हम 200 तक रुकेंगे, 200 तक रुकेंगे. आप तो चौथे पांचवें नंबर पे हमको बोलते हैं हमें मंजूर है, लेकिन पांचवें नंबर पे भी हम हारे नहीं है. हमें भी 705 सीट मिले, ग्राम पंचायत मिले. हमारे पास पैसे नहीं है. आप जैसे बोलते MLA सब गए ना, जो ग्रामीण भाग के पूरे लीडर, अपने अपने गांव के लीडर है ना MLA, उन्होंने ताकत लगाई. तो इसके लिए मैं बोलता हूँ ये ताकत वाला काम उन्होंने किया, उनका 1 नंबर आया. अभी जो महाराष्ट्र में MLC के 5 इलेक्शन हो गए. ये टिफिन वाला अगर इलेक्शन छोड़ा, टिफिन वाला नवी मुंबई का, नवी में नहीं, मतलब ये कोकण रीजन बरोबर आहे. छोड़ा तो चारों इलेक्शन महाविकास आघाड़ी जीता. महाविकास आघाड़ी को कमजोर कैसे बोलते हैं? कौन सा महागढ़ी का कितने आए? कौन से पार्टी का था? सत्यजीत तांबे हुआ, नागपुर का हुआ, कौन से पार्टी से? आज अभी क्लियर हो रहे हैं ना सब. कौन से पार्टी अभी से? क्लियर हो रहे हैं ना सब. कौन से पार्टी से हुए? सत्यजीत तांबे का भी क्लियर हो रहा है ना सब. कौन सी पार्टी से? इसके लिए मैं बात सुनिए. अभी कुछ ठीक है तीन बोलो, 4 मत बोलो. तो इसके लिए बात सुनिए. 1 मिनिट, एक फाइनल. अरे तुमचं एकच झालं ना, बस झालं. जरा 1 मिनिट. नागपुर आता तुमचं गेलं, बात सुनिए. नागपूर गेलं. जरा बात सुनिए. अभी आप सब लोग ने बात किया, मैं बात कर रहा हूँ. आपके 3 आए, हमारे 2 बात सुनिए. तुम्हाला एक ही आहे. सत्यजित तांबे को बीजेपी शिवसेना ने सपोर्ट किया है. अहो दुसऱ्याच्या पोराला आपलं पोर कसं कसं म्हणायचं? जाऊ दे. हा हे बरोबर आहे. रही बात सुबह वाला जो शपथ विधि, जो देवेंद्र फडणवीस साहब अभी जाग उठे, उस टाइम में क्या था महाराष्ट्र का पोजीशन? किसमें हिम्मत थी राष्ट्रपति राजवट को उठाने की? वो शरद पवार साहब ने किया. ठीक है, वो भी बहुत बड़ा है. कंक्लूडिंग भगत साहब, फाइनल आप ये क्या देख रहे हैं? आपके MLAs हैं, नवी मुंबई के हिसाब से ही मैं बात कर रहा हूँ. MLAs है, अभी अधिवेशन भी होने वाला है, मिनिस्टर एक्सपेंशन की बात कर रही है. यहाँ से कोई मिनिस्टर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे नवी मुंबई से? और फाइनली ये पॉलिटिक्स आपकी कहाँ जा रही है? ये वरिष्ठ लोगों की बात है और वरिष्ठ लोग सोचेंगे. मेरे पास 2 MLA है, दोनों MLA के बारे में बातचीत चल रही है, मैं वो सुन रहा हूँ. लेकिन ओपनली तो वरिष्ठ मेरे को ये बोलेंगे नहीं. जब टाइम आएगा तब बोलेंगे. जब टाइम आएगा तब बोलेंगे, तब मैं आपको खुलेआम बोलूँगा. कोई टेंशन नहीं उस चीज़ की. चांसेस क्या है? चांसेस तो है, हमारी चांसेस तो है. वैसे तो एक हमारे रवि चौहान साहब को तो ठाणे डिस्ट्रिक्ट में एक तो हो गए हैं, दूसरे के भी चांसेस है. और दोनों को मिलेगा. नहीं, वो ऐसी बात नहीं है, वो मजाक करने वाली बात थोड़ी है, सीरियसली बात है. ताई से भी मेरा बात होता है, नाइक साहब से भी मेरा बात होता है, और ऊपर भी थोड़ा थोड़ा बात होते रहता है. लेकिन फाइनली आपको मालूम है कि देवेंद्र जी को भी मालूम नहीं था कि वो खुद आ रहा है उसमें. DMC हो रहा है, उनको भी मालूम नहीं था. तो ये चीज़ पॉलिटिकल चीज़ है. रही बात इनकी, जो इन्होंने थोड़ी थोड़ी पॉलिटिकल बात भी अभी कर दी. जैसे इन्होंने बोला कि सब MLA ग्रामीण में थे. गरज आप कंक्लूड करेंगे? वो छोड़ दो. काफी हमारा हाँ, लंबा हो गया. आपको जवाब देना है तो दे दो. फाइनल आप लोगों को फिर से कोई शिवसेना का एक साथ मिल गया है, ये कब तक चलेगा? जवाब मैंने उन्होंने बात छेड़ी थी, मैंने बात छेड़ी. तो ये फाइनल मैं बात ये नहीं. अलायंस कितनी स्ट्रांग हो सकती है? क्योंकि आप लोगों में आपस में खुद भी इश्यूज हैं, उनके इश्यूज हैं, आपस में कैसे हो सकता है? ये लोग नायक साहब से अगेंस्ट रहे हैं. तो फाइनल सर, फाइनल 95 अभी कॉर्पोरेटर जो रिसेंटली कॉर्पोरेटर अभी जो इनके टर्म्स खत्म हुए, वो 95 कॉर्पोरेटर हमारे साथ में है. 111 में है, 122 में नहीं है, 111 में. तो आप ही सोचो, पब्लिक भी सोचेगी, अपोजिशन भी सोचेगी. 111 में 95 हमारे पास है, तो फिर नंबर्स किसके पास है? तो कौन आएगा सत्ते पे? तो जवाब तो एकदम सीधा है, युति सत्ते पे आएगी. युति सत्ते पे आएगी. और आपस में जो आप लोगों के जो इश्यूज है, गणेश नायक फैक्टर एक है जिनको वो शुरू से अपोज करते आए हैं.
आपके इसमें हुआ कौन से पार्टी में आपके नहीं यहाँ पे दोनों कौन एमएलए से पार्टी में issues नहीं है? दोनों एमएलए के इश्यूज है आपस में, ये ओवरऑल देखो कौन से पार्टी में नहीं बोलो, मेरे पार्टी में भी है तो मेरा भी कोई फोटो लगाता नहीं, इनकी नामदेव जी का भी कोई फोटो लगाता नहीं, सब पार्टी में है, मेरे भी पार्टी में है जो मेरे फोटो में लगाते हैं, नामदेव जी के पार्टी में जो उनके फोटो में लगाते हैं, इनके सबके पार्टी में, किसके पार्टी में नहीं है। लेकिन उस सबके ऊपर राजनीति रुकेगी तो नहीं ना, चलेगी तो मजे में, किसी को 2 कदम आगे जाना है, किसी को 2 कदम पीछे जाना है, वो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद। बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने आज डिस्कशन कर लिए, काफी लंबी चर्चा चली है। बस यही है कि हमने जो मुद्दे ये किए हैं इसलिए क्योंकि ये आम आदमी से अफेक्ट होते हैं, चाहे वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस का हो, चाहे राजनीति कहाँ जा रही है, क्योंकि प्रतिनिधि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डेमोक्रेसी में। इसी उम्मीद के साथ कि सब प्रतिनिधि आपस के डिफरेंसेस भुला के, जो कि मुझे मालूम है कि पूरे पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में नवी मुंबई का ध्यान रखते हुए आप सब आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छा हमारे को इनपुट्स दिए हैं। आवाज पे चर्चा पे इस हफ्ते इतना ही, अगली बार नए मेहमान आने के साथ। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.